तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें मेनली 4 मॉडल के बारे में पढ़ लें। जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल। मॉडल का मतलब ये हुआ कि जैसे अब केमिस्ट्री के अंदर अभी तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ है, कितने उसकी नंबर है, चार्ज कितने हैं, लेकिन हम वहां से स्टार्ट करेंगे। हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सर्च भी नहीं हुआ था, यानी एटम को डिवाइड भी नहीं किया गया था। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सर्च कैसे हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो एटम के अंदर जो पोजीशन है उसका पोजीशन कहाँ है, तो पोजीशन जानने को ही हम बोलते हैं मॉडल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सर्च होने के बाद एटम के अंदर उसका पोजीशन कहाँ है, सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया। तो उसमें कुछ लिमिटेशन आया, तो हम रदरफोर्ड मॉडल, यानी रदरफोर्ड भी कुछ बताया कि सेंटर यहाँ है, न्यूक्लियस यहाँ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। बोर ने ऑर्बिट वगैरह बारे में बताया कि अपने अपने ऑर्बिट में घूमता है, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आज के टाइम में हम वेव मैकेनिकल पढ़ते हैं, यानी सब सेल। बोर को एसपीडीएफ के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन आज के टाइम में हम एसपीडीएफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैपिंग होता है, हम वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में हम आज के टाइम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट हम आपको टीच करेंगे डाल्टन्स थ्योरी या डाल्टन्स पोस्टुलेट। तो राइट डाउन डाल्टन्स पोस्टुलेट, डाल्टन्स पोस्टुलेट, डाल्टन्स पोस्टुलेट। ये आपको वॉल्यूम का पेज नंबर 1 पे मिल जाएगा। ठीक है, डाल्टन्स पोस्टुलेट। तो राइट डाउन हेडिंग डाल्टन्स पोस्टुलेट, डाल्टन्स एटॉमिक पोस्टुलेट, डाल्टन्स एटॉमिक पोस्टुलेट। डाल्टन्स एटॉमिक पोस्टुलेट। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सर्च होने के पहले हम डाल्टन्स ने क्या क्या बताया था उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सर्च पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट लिखना, द मैटर इज मेड ऑफ, द मैटर इज मेड ऑफ a small indivisible, made of a small indivisible particle, is made of a small indivisible particle called atom, which can take participate in the reaction, which can take participate in the reaction. मीनिंग क्या हुआ? मैटर जानते ना, मैटर इज मेड ऑफ ए स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी डाल्टन्स का मानना था कि एटम्स को हम
सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसा मानना किसका था? डाल्टन्स। डाल्टन्स कैनॉट बी फर्दर सब डिवाइड। इसलिए उसने बोला कि जितने भी मैटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना हुआ है और वो यूनिट है एटम। लेकिन अब के टाइम में अगर हम सोचे तो क्या हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं? एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। और वो कौन सा एटम है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तो उसने गलत बता रहा है, तो हम पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं। मतलब उसने क्या बताया था तब के टाइम में, आज के टाइम हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये डाल्टन्स का पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं। तो डाल्टन्स के पोस्टुलेट में उसने ये बोला कि मैटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट से मिलकर बना हुआ है और वो स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है? एटम, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और वो एटम विच कैन टेक पार्टिसिपेट इन दी रिएक्शन, और वो एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो एटम पार्टिसिपेट करता है या इलेक्ट्रॉन करता है? रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विच आउटर सेल इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। लेकिन ये बात किसने बोल रहा है? डाल्टन्स का। ये तब के टाइम का है जब लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तब का बात है। पोस्टुलेट नंबर 2 राइट डाउन हो गया। पोस्टुलेट नंबर 2, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, the atom of same element are identical in size, are identical in size. The atom of the same element are identical in size, mass and in other properties, and in other properties. In all respect. पहले पोस्टुलेट नंबर 3 भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 और 3 के बारे में डिस्कशन एक ही बार करेंगे। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट differ from each other, differ from each other in their properties and mass. Properties and mass. अब पॉइंट नंबर 2 और 3 पढ़ना एक बार। 2 और 3 क्या लिखा हुआ है? The atom of same element, the atom of same element, यानी मान लो सोडियम है, तो सोडियम का साइज और मास क्या होगा? आइडेंटिकल होगा वो, और उसका अलग भी प्रॉपर्टीज क्या होगा? आइडेंटिकल ही होगा। 3rd पोस्टुलेट पढ़ना, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब दो अलग अलग एटम है, एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन मान लो और नाइट्रोजन मान लो। डिफर फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल सही बोल रहा है, एटम और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या है? अलग है। यानी डिफरेंट एलिमेंट विल डिफर टू ईच अदर इन देयर प्रॉपर्टीज एंड मास। अब सोडियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, तो दोनों एटम क्या है? उनका प्रॉपर्टीज भी अलग है, उनका मास भी अलग है। समझ में आया क्या?
तो ये किसका पोस्टुलेट है? डाल्टन्स का। डाल्टन्स बता रहा है कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, उससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का नहीं होता है। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम। लेकिन आज के टाइम में हम एटम को भी फर्दर डिवाइड करते हैं और 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये पोस्टुलेट गलत है इसका, बट हम उसने क्या बोला था ये हम पढ़ रहे हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट है तो उसका सब चीज मास वगैरह क्या होगा? सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे। मतलब डिफरेंट एलिमेंट, सोडियम पकड़ लो, ऑक्सीजन पकड़ लो, नाइट्रोजन पकड़ लो, फ्लोरीन पकड़ लो, ये डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका साइज वगैरह क्या होगा? अलग होगा। प्रॉपर्टीज क्या होगा उनका? अलग होगा। कोई डाउट है? नाउ पोस्टुलेट नंबर 4, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन, एटम राइट डाउन करो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन, atom of different element can combine in simple ratio, in simple ratio, in simple ratio to form compound, to form compound, to form compound। क्या बोल रहा है ये? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन इन सिंपल रेशियो। अगर हम कंपाउंड बनाते हैं, जैसे मान लो Na और Cl2 बनाना है, तो NaCl बना रहे हैं, बैलेंस करेंगे तो चलो यहां 2 लगा देते हैं और यहां 2 लगा देते हैं। अब ये जो सोडियम है इसका 2 मोल और क्लोरीन का 1 मोल एक सिंपल रेशियो में क्या हुआ है? कंबाइन हुआ है। यानी दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट एक सिंपल रेशियो में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइन टू ईच अदर इन ए सिंपल रेशियो। कोई डाउट है? पोस्टुलेट नंबर 5, एटम कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, एटम कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, एटम कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। समझ में आ गया? अब 1-2 पॉइंट और लिख लो। एटम मीन्स इंडिविजुअल, एटम मीन्स indivisible in Greek word, in Greek word, in Greek word, in Greek word proposed by John Dalton, proposed by John Dalton, proposed by John Dalton। 1-2 पॉइंट और लिखना। मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स
is made of atom. Matter is made of molecules. Matter is made of molecules and molecules is made of matter. आगे लिखना, according to Dalton's atom are fundamental building block of matter. Building block of matter. Building block of matter. यानी डाल्टन्स को क्या मानना था कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स से। और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। और एटम को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये मानना किसका था? डाल्टन्स का। और डाल्टन्स ने सबसे पहले बोला कि एटम्स कैनॉट बी, एटम इज इंडिविजुअल, यानी एटम्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्या आज के टाइम में अगर हम सोचे तो क्या सही बता रहा था? नहीं, एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम ये पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं जब बिल्कुल केमिस्ट्री के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब के टाइम का हम पढ़ रहे चीजें कि उस समय डाल्टन्स क्या बोल रहा था, उस समय डाल्टन्स क्या बोल रहा था, और आज के टाइम में और तब के टाइम में बहुत डिफरेंस है। तो हम इसमें एक दो पॉइंट और लिखेंगे। मेरिट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, मेरिट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, मेरिट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। इसमें लिखना, डाल्टन्स थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन, डाल्टन्स थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ conservation of mass, law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion. Dalton's theory is able to explain law of conservation of mass. ये तो 9th में पढ़ोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे मान लो NaCl बनाना हुआ तो हम NaCl बना देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, तो बैलेंस हो गया। अब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होता है? कंजर्व होता है। LHS का मास जितना आएगा उतना ही मास किसका आएगा? RHS का आएगा। जितना LHS का मास आएगा उतना ही RHS का आएगा ना। अगर मास यहाँ पर हम ले, इसका सबका सम और इसका सम क्या आएगा? इक्वल आएगा। यानी डाल्टन्स लॉ में सबसे मेरिट पॉइंट यही था, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसने रिएक्शन करने के बाद सब कुछ सही सही बता रहा था, लेकिन बाकी चीजें सब कुछ गलत बता रहा था। एटम होता है, एटम के अंदर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो हम इसमें देखेंगे डिमेरिट्स, राइट डाउन हेडिंग, डिमेरिट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, डिमेरिट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, डिमेरिट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी।
डिमेरिट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। पहला लिखना, इट फेल टू एक्सप्लेन, इट फेल टू एक्सप्लेन, इट फेल टू एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लिख लिए, इट फेल टू एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि सेंटर में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये सब चीजें तो मालूम ही नहीं था, तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सेकंड पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द एटम, इट कुड नॉट एक्सप्लेन how atom, it could not explain how atom of different element, it could not explain how atom of different element differ from one another, differ from one another, differ from one another and combined with one another, differ from one another and combined with one another, and combined with one another। इसका मतलब क्या हुआ? It could not explain how the atom of different element differ from one another। अब उसने बात तो बोला कि सोडियम जो है ऑक्सीजन से क्या है, डिफर है, लेकिन कैसे डिफर है उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी इसके अंदर, मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेते हैं, तो उसको जब जानकारी ही नहीं था मास के बारे में, तो उसने बस ये बोला कि एटम जो है डिफर है, एक एटम दूसरे एटम से क्या है, डिफरेंट है, लेकिन कैसे डिफरेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एक्सप्लेन तब ना करता जब उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नॉलेज होता। समझ में आया क्या? और एक दूसरे से कैसे कंबाइन होते हैं उस चीज के बारे में उसने एक्सप्लेन नहीं किया। लास्ट वन लिखना, इट फेल टू एक्सप्लेन, इट फेल टू एक्सप्लेन experiment like when glass rubbed with rubbed R-U-B-B-E-D, when glass rubbed with silk or fur, silk or fur, F-U-R, silk or fur then produce electricity। ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना, ये स्वेटर अगर जब पहनते हैं तो करंट सा लगता है कभी कभी, तो वो करंट क्यों लगता होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको इलेक्ट्रॉन्स का नॉलेज ही नहीं था तो इस चीज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कुल मिला के ड्रॉबैक इसका बहुत है कि इलेक्ट्रॉन्स के, जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मालूम ही नहीं था तो कैसे बताएगा ये, तो ये ड्रॉबैक है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है। आज हमने पढ़ा पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स लॉ, कल हम आपको टीच करेंगे कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल होता है, और वो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं एक इवनिंग को पीडीएफ भेजूंगा,
उस पीडीएफ में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा रहेगा, उसको आपको क्या करना है, राइटिंग करना है और उसका डायग्राम निकाल के लाना है। मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट है उसको समझा दूंगा केवल, समझ में आया क्या? तो